हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स में मई मंथ को। मई मंथ से जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो एक दिवस को मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? मजदूर दिवस। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो सांबा। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला क्या बन गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला बन गया। आगे देखते हैं। मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया महेश नगर हॉल्ट। मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया? तो महेश नगर हॉल्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का है, वो शीर्ष पे रहा है। किसमें? तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 का रिपोर्ट आया, उसमें शीर्ष पे कौन रहा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी रहा है। 2 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस? तो विश्व टूना दिवस मनाया गया। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुल्ले मार्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राजील का। ब्राजील का है जो सिटी ऑफ बुल्ले मार्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये कहाँ है? तो ब्राजील में है। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब ने। पंजाब ने क्या लगा कर दिया है? सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? 34वें विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बन गए। विदेश सचिव कौन बन गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या किया है? जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? राज्य सरकार ने तो औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नंद मूलचंदानी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी है CIA के पहले है जो मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? नंद मूलचंदानी। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कौन बन गई है चेयरपर्सन? तो संगीता सिंह। 3 मई को किस दिवस के रूप में है जो मनाया गया? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को क्या मनाया गया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन रहा है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक का है। जैन यूनिवर्सिटी ये क्या रहा है? तो 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विजेता बना है। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? इंग्लैंड में। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? इंग्लैंड में। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल तेजकौल को। जनरल तेजकौल को क्या किया गया है? तो इन्हें निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे IWF जूनियर विश्व चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बन गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? अल्केश कुमार शर्मा को। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? निकोलस पूरन कहाँ बन गए हैं कप्तान? तो वेस्ट इंडीज के। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? तो सहस मल्होत्रा। जियो सावन के नए CEO कौन बन गए? सहस मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पूर्णिया में। पहला इथेनॉल है जो देश का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया? पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बन गई है? तो भारत। किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या किया है? तो जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू किया गया है। आगे हम
किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलियान, रानी ओ सुलियान। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना गुलाटी, अर्चना गुलाटी को क्या किया गया है नियुक्त? गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अर्चना गुलाटी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड। उपविजेता कौन रहा है? तो एस्पेनॉयल। ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो IOCL। IOCL क्या किया है? मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे दर्ज किया गया? लद्दाख में। किस देश ने दुनिया के सबसे लंबा कांच पुल सफेद ड्रैगन खोला गया? तो वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है कहां? वियतनाम में। किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो आरपीएफ ने। आरपीएफ ने क्या चलाया है? ऑपरेशन सतर्क, इसलिए ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया? हैदराबाद में। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया है भारत का पहला? तो हैदराबाद में। किससे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को। भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो FAO है। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। 7 मई 2000 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 2% रह गई है। कितना परसेंट रह गया? प्रजनन दर घटकर 2% रह गया। आगे है, किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है 7 मई को? तो BRO अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है इस पर? तो 62वां। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो नाटो देशों के बीच। नाटो देशों के बीच कौन सा हुआ है युद्धाभ्यास? तो डिफेंडर यूरोप 2022, स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? किन देशों के बीच? तो नाटो देशों के बीच हुआ है। डिफेंडर यूरोपा 2022, स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोसेन जवेग। सिंथिया रोसेन जवेग को सम्मानित किया गया है किससे? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को कौन सा दिवस? विश्व रेड क्रॉस दिवस। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना ने क्या किया? नेथन्ना बीमा योजना के तहत है बीमा कवरेज को बढ़ाया है किसने? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये USA रहा है। इसमें ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? USA। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो श्रीलंका में। किस प्रदेश में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो दिल्ली के द्वारा स्टार्टअप नीति पारित किया गया है कहां? तो दिल्ली में। ये किस लिए किया गया? तो 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया गया कहां? दिल्ली में। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती? गोपाल कृष्ण गोखले की। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले की। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है क्या? तो एकल मैड्रिड ओपन खिताब। किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कामी रीता शेरपा। नेपाल में कामी रीता शेरपा क्या की है? तो 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो ये 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आगे देखते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन बेनू को। सुदर्शन बेनू को क्या किया गया है? टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वर्ल्ड ल्यूपर्स डे के रूप में मनाया जाएगा 10 मई को। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया? MBE से सम्मानित किया गया है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहिते बन गई है। प्रियंका मोहिते बन गई है क्या? 8,000 मीटर से अधिक 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई? प्रियंका मोहिते। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना? दिल्ली। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किसने शुरू किया है? तो दिल्ली में।
भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा किया गया है कहाँ? तमिलनाडु में। किस राज्य के सभी पौमाई क्षेत्रों में ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया? तो मणिपुर में। सभी पौमाई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया किस राज्य में? मणिपुर में। किसने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश। सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है किसने? डी गुकेश ने। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी को। मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी को। 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा जाएगा? तो ये क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा जा रहा है कहाँ? अयोध्या में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? दानिश सिद्दीकी। किसने जीता? दानिश सिद्दीकी। मरणोपरांत अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। किसने जीता है? 4 लोगों ने जीता है फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया कब? 12 मई को। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो सऊदी अराम के। मई में बन गया है कौन? दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? तो सऊदी अराम को। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को क्या सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। नाटो है जो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो राजीव कुमार। कौन बने हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार बने हैं। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो टमाटर फ्लू का मामला कहाँ पे दर्ज किया गया है? केरला में। टमाटर फ्लू का मामला कहाँ पे? केरला में। 12वीं एवा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तुर्की में। 12वां है जो कहाँ हुआ है? आइवा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप तुर्की में। आगे है किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा। चारा बिजाई योजना शुरू किया गया है हरियाणा में। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? जो बाइडेन। दूसरा जो हुआ है वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन ने। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने सीमा पार है जो व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? उद्योग परिसंघ के? तो संजीव बजाज। उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के? तो संजीव बजाज बन गए हैं। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 मनाया गया कहाँ? केरला में। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? केरला में। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन से पे रहा है? तो लियोनल मेसी रहा है। लियोनल मेसी क्या है? फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष पे रहे हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो फ्रैंक विल्जे को। फ्रैंक विल्जे को क्या दिया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। वनों की कटाई के खिलाफ यूएनसीसीडी COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आबिजान आइवरी कोस्ट में। आबिजान में किया गया है। वनों की कटाई के खिलाफ किया गया है क्या? यूएनसीसीडी COP15 शिखर सम्मेलन। एयर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन क्या बने हैं? एयर इंडिया के सीईओ बने हैं। उसके बाद किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाक लांग पैदल यात्री पुल खोल दिया गया है कहाँ? तो वियतनाम में। वियतनाम में क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाक लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है।
दुनिया के का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो कहाँ खुला है? ये चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक में क्या खुला है? दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज खुला है। इटालियन कप 2022 किसने जीता है? इटालियन कप 2022 जीता है इंटर मिलान ने। इटालियन कप 2022 किसने जीता? इंटर मिलान ने। कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ? तो उत्कर्ष समारोह कहाँ हुआ है? गुजरात में। उत्कर्ष समारोह कहाँ हुआ है? तो उत्कर्ष समारोह गुजरात में हुआ है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? तो जापान ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू किया? भारत टैप पहल शुरू किया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है क्या? भारत टैप पहल। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन देश करेगा? मलेशिया। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 में है जो करने जा रहा है, कौन मेजबानी करेगा? तो मलेशिया करेगा। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? सड़क दुर्घटना में हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के थे कौन? एंड्रयू साइमंड, उनका निधन सड़क दुर्घटना में हो गया। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 14 मई को। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन बनी है? तो रिलायंस। रिलायंस बन गई है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में, है ना, भारतीय फर्म बनी है कौन? तो रिलायंस। किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने। इसरो ने किया है क्या? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण इसरो द्वारा। किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो एनटीपीसी के द्वारा किया गया है क्या? बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी के द्वारा। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार थॉमस कप जीता है किसने? भारत ने। भारत ने क्या जीता है? पहली बार थॉमस कप। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो मानिक शाह। हैदराबाद राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह द्वारा किया गया है। हैदराबाद में क्या किया गया है? राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है अमित शाह द्वारा। आगे है 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजस्थान का है। इसे राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजस्थान का। आगे है 16 मई को किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू किया है? तो ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू किया गया। ये अधिगम योजना हरियाणा में। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है? तो नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सबसे नर्स बन गई है? तो केन्या की। अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सबसे नर्स बन गई। कहां से है? तो ये केन्या से है। आगे है 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने। 16 मई को किसने मनाया है? तो सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो माई 11 सर्किल। T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है महिला T20 में? तो माई 11 सर्किल ने। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया? तो फिनलैंड। फिनलैंड में क्या किया है? विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी कौन है? RAO। वो कहाँ प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड में। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हसन शेख मोहम्मद तो सोमालिया के। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख मोहम्मद। हसन शेख मोहम्मद कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? सोमालिया। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो सीता कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया। BWF उबेर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक। इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक। एलिजाबेथ बोर्न किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के। एलिजाबेथ बोर्न किस देश के प्रधान किसने दो स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। सूरत और उदयगिरी का है जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है, ये क्या है? तो स्वदेश निर्मित क्या है? युद्ध है। आगे देखते हैं किस संस्थान ने नैनो बोर्ड बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने। किस संस्थान ने नैनो बोर्ड बनाया? IISc बेंगलुरु ने।
18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडी एनसीओ नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को तो एयरटेल का। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का है जो एमडी एनसीओ नियुक्त किया गया? एयरटेल का। L&T के सीईओ कौन बने हैं? तो एस एन सुब्रमण्यम। L&T के सीईओ कौन बने हैं? तो एस एन सुब्रमण्यम को बनाया गया। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को। अजय पीरामल को। आगे देखते हैं, कौन सा देश जर्मनी को पछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो चौथा भारत बन गया है। क्या जर्मनी को पछाड़ कर चौथा बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भारत बन गया है। कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो कोटा राजस्थान में। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कोटा राजस्थान से हुई है। किसने बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो सेसिल नदजेवेट। बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो सेसिल नदजेवेट। बरामी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उड़ीसा ने। बरामी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? उड़ीसा ने। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो केंटन कूल। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो केंटन कूल ने। 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? गोवा में। बीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? एस मुंद्रा। एस मुंद्रा बन गए हैं, बीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। उसका 75वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ है। 75वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? फ्रांस में। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है किसने? पश्चिम मध्य रेलवे। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो एजी पेरारी विलन को। एजी पेरारी विलन को है जो ये राजीव हत्याकांड से रिलेटेड रहे थे, इन्हें 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025 से 26 तक के लिए। इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025 से 26 तक के लिए। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन ने किया है नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब। लोक मिलनी स्कीम शुरू किया गया किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां है जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो नंजरायन झील को। नंजरायन झील को किया गया है 17वां है जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक। संपन्न डेफलिम्पिक्स में कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है किसने? विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने। 2022 में जो भी ब्रिक्स का हो रहा है सम्मेलन, तो वो कहाँ पे हो रहा है? तो चाइना में हो रहा है। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को कौन सा? विश्व मधुमक्खी दिवस। 41वां हुनर हाट कहाँ में आयोजित हुआ है? तो आगरा में। 41वां हुनर हाट कहाँ हुआ आयोजित? आगरा में। किस राज्य ने पहला सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया है? तो केरल। केरल क्या किया है? पहला सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया है। इंडिगो के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीटर एल्बर्स। इंडिगो के कौन हुए हैं सीईओ नियुक्त? कौन हुए हैं? पीटर एल्बर्स। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम बन गए हैं 5000 रन बनाने वाले पहला है जो बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मार्ट को। मैथ्यू मार्ट क्या बन गए हैं? तो इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक के साथ। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने। चर्चा में रहा नेचिफू सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेचिफू सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ये क्या किया है शुरू? तो पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव इसमें भाग लिए हैं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स में। उसके बाद है एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? एंथनी अल्बनीज बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा। गोवा क्या किया है? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। किस देश ने
अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की है? तो चीन। कौन सा देश है जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चाइना बनाया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है कौन सा बैठक? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पे है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप किया है। यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किया है। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? कछुआ दिवस। इंफोसिस का एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सलील पारेख। इंफोसिस के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? सलील। बराहमी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा। किसे हराकर? कर्नाटक को हरा के। बराहमा है जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। उसके बाद किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया की है कौन? एरियन टिटमुस। ये 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाई ये तैराक है। उसके बाद है आगे किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। वर्स्टप्पन जीते हैं क्या? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम बन गया क्या? मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है बेल्जियम। किसने CIA एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे। अंजलि पांडे जीत गई है CIA एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीत गई है अंजलि पांडे। मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई को कौन सा दिवस? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसे रामोस होटा। जोसे रामोस होटा बन गए हैं कहाँ के राष्ट्रपति? तो पूर्वी तिमोर के। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है किसने? तो हरियाणा ने। किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हरियाणा ने। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणा नंदी को, गौतम अडानी को और खुर्रम परवेज को। टाइम पत्रिका में 3 लोगों को शामिल किया गया है। 3 भारतीयों को कौन कौन? करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर पुल विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के बीच हुआ है ये समझौता। किस लिए? तो भारत का पहला स्वदेशी हाइपर पुल विकसित करने के लिए। WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जापान शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान 54 रहा है, 54 नंबर पे रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? जापान। भारत का स्थान 54। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। विश्व स्वास्थ्य सभा 75वें सत्र को संबोधित किया किसने? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो संभव पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। संभव पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो केशव महाराज पुरुष में और एलिसा हिली महिला में। अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? केशव महाराज पुरुष में, एलिसा हिली महिला में चुना गया है। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। सिरी लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? मणिपुर में। सिरी लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? मणिपुर में। WHO के प्रमुख कौन बने हैं? टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस बने कौन? WHO के प्रमुख बन गए हैं। उसके बाद आगे भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया कहाँ? उड़ीसा में। ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा में। ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण हुआ है कहाँ? बांग्लादेश में। बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण हुआ है कहाँ पे? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया गया किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा अपनाया क्या? 10% वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया किसने? त्रिपुरा ने।
ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया है। बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो उत्तराखंड। बीपीसीएल किसके साथ किया है? तो उत्तराखंड के साथ किया है, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया है। आगे है 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष किस नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी में अध्यक्ष चुना गया है राजेश भूषण को। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? कोलकाता। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला है जो पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? कोलकाता बन गया। वार्षिक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है ए गोपाल कृष्णन। वार्षिक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ए गोपाल कृष्णन ने जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई? अभिलाषा बराक बन गई है। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया किसके? एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का है जो उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? एनआईटी तिरुचिरापल्ली के द्वारा। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयरामन को। किशोर जयरामन को किया गया किस सम्मान से? तो सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली में। परम योद्धा स्थल कहाँ पे है? नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तुर्की शीर्ष पे रहा है। दूसरा स्थान आयरलैंड का, तीसरा स्थान कनाडा का रहा है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तुर्की शीर्ष पे रहा है। आगे फॉर्चून 500 की सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? तो कॉइनबेस। फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? कॉइनबेस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। भारत सरकार ने किस वर्ष तक रखा है 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य? 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गीतांजलि श्री। उपन्यास किस लिए? तो टॉम ऑफ सैंड हेतु। टॉम ऑफ सैंड हेतु जीती है कौन सा पुरस्कार? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत गई है कौन? गीतांजलि श्री। आगे देखते हैं 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर में किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? तो श्योक नदी में गिरने से क्या हो गया है कि 7 जवानों की मौत हो गई थी लद्दाख में। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पियाली बसाक। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक बनी है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में किया गया है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बुरगेहन बनी है। IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बुरगेहन बनी है। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 17वां है जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश चुना गया है किसे? बांग्लादेश को। 17वां है जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश चुना गया है किसे? बांग्लादेश को। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसे हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीता है। किसने? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। आगे कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को
गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है तो ऑल दैट ब्रिज, निर्देशक कौन है? सोनक सेन। कौन सा है जो डॉक्यूमेंट्री है जो जीता है गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है किसे? तो ऑल दैट ब्रिज को। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किसे मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है तो अनवर हुसैन शेख को। अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है क्या? विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने बीपीसीएल में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है? तो 53% है जो बेचने का फैसला लिया गया है बीपीसीएल में। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है? तो किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया पश्चिम बंगाल में। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। कितना पदक? टोटल 33 पदक, उसमें 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में किया गया है। उसके बाद 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो संजीत नार्वेकर को किया गया है। डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 तक। कब तक कर दिया गया है? वित्त वर्ष 2026 तक कर दिया गया है। इसी के साथ मई का करेंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड लोग के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।